आह पुरुष आवाज उठहि देहि वारा। ज्ञानी वेदी जहु संसारा। काली देती है जीव को दुखदाई। काल से जीव को ले हूँ छुड़ाई। चोरी करी है तो वाचन नशाई। शबदस काली से जीव को छुड़ाई। आह्मान सरोवर ज्ञानी आई। काल कठिन छे की भाई। काल कठिन गरजे बहुवारा। मस्तक साक्षी सुरवरियारा। सतर योजन गरजे दंता। पर लेकिन हाँ काटो अनंता। कानी की आँखें चौरासी। मुख हाथी आठ लिए फांसी। ब्रह्मा वेद पढ़त तहाँ आए। शंकर ध्यान करत तब पाए। लिन्न खाई विष्णु को धाई। सकल खाए पुनि धूर ओर
हाय कौन हो? कौन हो जो मेरे दास में प्रवेश करने का दुस्साहस किए हो? निरंजन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं योगजीत, क्योंकि एक बार तूने मुझे सतलोक से मारकर 36 सहस्र योजन शून्य में फेंक दिया था। क्या अब यहां से भी मुझे मारकर भगाने आए हो? निरंजन, जब तक तूने सतलोक में रहा, सतलोक में भी खुराफात मचाया करता था, जिसके कारण सतपुरुष ने तुझे सतलोक से निकालकर 36 सहस्र योजन शून्य में फेंक दिया। उसके बाद तुमने 70 युग तपस्या किया और यह 3 लोक, 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड का राज प्राप्त किया। उसके बाद तुमने 64 युग तपस्या किया और पुरुष दयालु से विनय करके तूने यह जीव लिया कि मैं जीवों से भक्ति कराकर पुनः जीव आपको लौटा दूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जीवों के साथ अत्याचार ही करना शुरू कर दिया। अपने जाल में फंसाकर अपना ही आहार बनाना शुरू कर दिया। निरंजन, मैं जनमानस के कल्याण हेतु इस संसार में पदार्पण किया हूं। जनमानस के कल्याण हेतु लेकिन मैं यह भवसागर में प्रवेश करने नहीं दूंगा। भवसागर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है निरंजन। यह भवसागर में मेरे इजाजत का बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है और मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फिर तो यह भवसागर जाने के लिए, भवसागर जाने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में विजय हुए तो चले जाना भवसागर, वरना यहीं से वापस होना पड़ेगा। निरंजन, मैं तो संत हूं, न मेरे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। मैं तो खाली निहत्था हूं। अगर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो ठीक है, सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे गदा की प्रहार से 3 लोक में कोई नहीं बचा है। मेरे गदा की प्रहार सहन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है, इसलिए सावधान हो जाओ। मेरे गदा की प्रहार संभालो। ये क्या हो रहा है? आज मेरे गदा की प्रहार निष्फल जा रहा है। मैं शक्तिहीन होते जा रहा हूं। नहीं, हे बड़े भाई साहब, मैंने आपके साथ जाने अनजाने में बहुत बड़ा डिठाई किया हूं, इसलिए आप अपना छोटा भाई जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। निरंजन, डिठाई तो तुमने सही में किया, लेकिन मैं तो संत हूं। संत के पास दया और क्षमा के सिवा है ही क्या? हेलो हेलो, ठीक है भाई साहब, आप भवसागर जाना चाहते हैं तो जो संधि छाप लेकर आप भवसागर जा रहे हैं
वो संधि छाप आप मुझे दे दीजिए, मैं जनमानस में बांट दूंगा और भक्ति कराकर सतलुज को भेज दूंगा। निरंजन, याद करो उस दिन को कि तूने काल करार करके यह जीव लिया था कि मैं जीवों से भक्ति कराकर पुनः जीव आपको लौटा दूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और कह रहे हो कि जो संधि छाप आप जीवों को देने के लिए जा रहे हैं वह आप मुझे दे दीजिए। मैं ऐसा गलती नहीं कर सकता कि यह संधि छाप मैं तुझको दे दूं। भाई साहब, मैं तो इसलिए कहा कि अब हम सागर जो आप जा रहे हैं, यहां पर आपके बात को मानने वाला कोई भी नहीं होगा। निरंजन, यह हेलो हेलो हेलो, मैं तो इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, क्योंकि अब हम सागर में मैं अपना अनेकों जाल फैला रखा हूं। जिस जाल में सब जीव उलझा हुआ है, यहाँ पर आपके बात को कोई मानने वाला नहीं होगा। निरंजन, मैं जानता हूं कि तेरा जाल क्या है और संसार के मानव को तुम अपने जाल में किस तरह फंसा कर रखते हो। तेरा जाल है जो जप तप मूर्ति पूजा मांस मदिरा भक्षण पर नारी गमन, ये सारा जाल तेरा है और संसार के मानव को तुम इसी जाल में फंसा कर रखते हो। और तेरे जाल को मैं किस तरह काटूंगा, ध्यान से सुनो। जिस तरह दूध में थोड़ा सा फिटकिरी देने से दूध की सारी शक्तियां विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं तेरे जाल को काटूंगा। और सत्य वचन बोलाऊं हम वाणी, हमरे वचन से उबरे प्राणी, गाहे समाधि जो मैंने जीती लाई, वाके निकट काल नहीं जाई, आमी आँख जो पीरा पावे, तीर्थ व्राती सब ही नशा आवे, तो ठीक है भाई साहब, आप भवसागर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप मुझे कुछ वचन देकर के जाइए। बोलो क्या कहना चाहते हो। भाई साहब, जब मैंने त्रेता युग में रामा अवतार लेकर रामचरित का वर्णन करने इस धराधाम पर आया था, तब मैंने समुद्र को बांध दिया था और तब से समुद्र के साथ मेरा वैरी हो गया। इस कलिकाल कलयुग में जब मैं जगन्नाथ के नाम से अवतरित होगा, तो समुद्र मेरे मंदिर को नहीं बनने देंगे। आप कृपा करके मेरे मंदिर का स्थापना करवा दीजिएगा। एवं मस्त निरंजन, तेरे मंदिर का स्थापना होगा। एक वचन और दीजिए भाई साहब। बोलो क्या कहना चाहते हो।
आप जिस नाम से यह भवसागर जा रहे हैं, मैं उन्हीं के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। आप ही का नाम का आवाज लगाऊंगा, आपका ही वेशभूषा रखूंगा। उसमें जो जीव आएगा उसमें आपका कोई अंश नहीं होगा। निरंजन, यह वचन मैं तुझे नहीं दे सकता। तो ठीक है भाई साहब, जाइए भवसागर। जो आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो आपका गुणानुवाद गाएंगे, मैं उन्हें अपने मस्तक पर चढ़ाकर यह भवसागर को पार कर दूंगा। लेकिन जो जीव मेरा पूजा करेगा वो मेरा होगा। निरंजन, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो जीव हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, हमारा गुणानुवाद गाएगा, मैं उसी जीव को उस परम धाम ले जाऊंगा। और जो जीव इस संसार में तुम्हारा पूजा करेगा, मैं उसे कदाचित नहीं ले जा सकता। ठीक है भाई साहब, आप जा सकते हैं भवसागर। एक नाम लेकर ज्ञानी चले हैं। एक नाम का कितना है आशा, एक हो नाम के कतक है आशा। हम डहरा बचाओ राही के भाषा। हम करबै पसारा। जे हो बाजी है होई है हमारा। में जे हो जीव रही है। हमारा हो मुख हो आहार समय है। भाई, उन्हीं के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, उन्हीं का वेशभूषा रखूंगा, उन्हीं का नाम का आवाज लगाऊंगा। लेकिन पीछा तो मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चलकर देखूंगा बस कि ये ज्ञानी कहां कहां तक जाते हैं। मैं एक भी जीव को अपने भव पूजा से बाहर नहीं जाने दूंगा, ना तो भव सागर से बाहर जाने दूंगा। मैं चलकर देखता हूं। अलग निरंजन बारा बट पारा। तीनों लोग जीव करहु आधारा। सजना, हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो नक्शे हेलो। सजना, अभी आप हेलो अभी आप
काल निरंजन और सदगुरु कबीर दानों का बीच संवाद हुआ सजनों। लेकिन निरंजन का कहना हुआ, जो आप यदि भवसागर जाने के लिए चाहते तो 12 पंथ चलाने वचन दीजिए। हेलो, लेकिन साहब कहा निरंजन, मैं तुझे 12 पंथ चलाने का वचन नहीं दूंगा। कहा ठीक है, आप एक शब्द लेकर के संसार जाते हैं तो कितना आशा कीजिएगा। मैंने यह जीव को 84 की भाषा में अवश्य डालूंगा और मैंने अपना आहार किया करूंगा। लेकिन आप एक वचन देकर के जाइए, जो मैंने त्रेता युग में जब राम अवतरित में रामचरितमानस को वर्णन करने के लिए आए तो समुद्र को बैर किए, वह समुद्र मेरा मंदिर को बनने के लिए नहीं देंगे। आप मुझे वचन दीजिए। अभी भी जगन्नाथपुरी में भगवान बोध नाम से साबित है। आइए सजनों, मैं लीला प्रसारण द्वापर युग का प्रसंग आज का दृश्य प्रारंभ हो रहा है। जिन समय में साहब करुणा में नाम धारा करके संसार में आए थे, अब द्वापर युग का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप लोग शांति बना करके लीला प्रसारण से देखेंगे जो आगे चल करके क्या होता है। परम श्रद्धेय श्रोता सज्जन वृंद, हे संत भाई, ग्रंथों में आया है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा और बड़े भाग मिला ही सत्संगा। यह मानव का तन बड़े भाग से मिलता है। 83,99,999 बार जन्म लेने के बाद यह मानव का तन प्राप्त होता है और मानव पर ईश्वर की असीम कृपा होता है। वही मानव सत्संग में भाग लेते हैं। हे श्रोता सज्जन वृंद, सत्संग ही एक ऐसी सरोवर है जिसमें मानव अगर बार बार भाग लेंगे तो अपने जन्म जन्मों के पाप को धो डाल सकते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके पाप को नष्ट कर सकता है। हे श्रोता सज्जन वृंद, सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मनुष्य को तारने का मात्र एक साधन है। परोपकार जीवन श्रेष्ठता है, कर्म ही प्रधान है। सेवा से बढ़कर संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो किसी आदमी को अपने बस में कर सके। क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है जो मनुष्य को सर्वनाश कर दे। मोह के समान कोई ऐसा बंधन नहीं है जो मनुष्य को बांध सके। लोभ के समान नीचे गिराने वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य को रसातल की ओर ले जाए। हे श्रोता सज्जन वृंद, अंधविश्वास में कभी न फंसे और दूसरों की निंदा कभी न करें। अहिंसा रूपी सत्य का पालन करना ही सनातन धर्म है। तो आइए आज की सत्संग की कार्यक्रम भजन के माध्यम से प्रस्तुत हो। कबीरा गर्भ न कीजिए,
ना जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। बारह रे जतानमा से पहिला मानुषा के तानामा रे सुगना। बारह रे जतानमा से हेलो हेलो पहिला मानुषा के तानामा रे सुगना। कर ले गुरु के भजनामा रे सुगना। कर ले मालिक के भजनमा रे सुगना। गुमन मार सुगना। मटिए के तनमा पर केलबा गुमना मार सुगना। एक दिन माटिए में एक दिन माटिए मजाए रे सुगना। कर ले मालिक के भजनामा रे सुगना। रही से तो धारा धामा धारला खजानामा रे सुगना। रही से तो धारा धामा धारला खजानामा रे सुगना। एक दिन हो या तो एक दिन हो या तो सपना रे सुगना। कर ले मालिक के भजनामा रे सुगना।
माई बाप भाई बंधो छुटत तो जहानामा रे सुगना माई बाप भाई बंधो छुटत तो जहानामा रे सुगना एक दिन होया हुआ एक दिन होया बाप गाना रे सुगना कर ले मालिक के भजना रे सुगना साहेबा कबीरी हो रघुनिया रे सुगना साहेब कबीर हो कबीर रघुनिया रे सुगना धर ले गोरो के सरानामा रे सुगना धर ले के भजना रे सुगना बरले जताना पहला सुंदरता रे सुगना कर ले गोरो के भजना रे सुगना कर ले मालिक के भजना रे सुगना कर ले साहेब के भजना रे सुगना कर ले या के भजना रे सुगना। हेलो हेलो घर से निकल ली तो मांग चांग चल ली घर से निकल ली तो मांग चांग चल ली मांग चांग चल ली हो मांग चांग चल ली घर से निकल ली तो मांग चांग चल ली हो मांग चांग चल ली तो बढ़िया में रहिया भुलाई गे मैया गे केने से केने आ गेलिए गे मैया यहाँ तबारा आदमी का भीड़ देखियो है अरे बाप रे बाप यहाँ हमरा कोनो दिशा के ठिकाने ने बुझाबो है हम केने से केने आ गेलिए गई मैया बड़ा आदमी के भीड़ देखियो है बड़ा आदमी का मजमा लगा है का चीज के इतना भारी का मजमा लगा है अरे बा अरे यहाँ तो साधु बाबा सबके देखियो है बैठा है और चारों तरफ से आदमी के भीड़ लगा है आदमी के मजमा है ये साधु बाबा से पूछ लो है कि यहाँ पर क्या हुआ है साधु बाबा हमारे बता दिए हो साधु बाबा बोलो यहाँ क्या हुआ है साधु बाबा बड़ा आदमी का भीड़ देखियो बड़ा आदमी का मजमा लगा है यहाँ संतों का सत्संग हो रहा है सत्संग हुआ है हाँ सत्संग हो साधु बाबा इस सत्संग के करा को है साधु बाबा हो देखो जहाँ सत्य का मिलन होता हो उसे सत्संग कहते हैं और सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है
गई मैया हो साधु बाबा, सत्संग से ज्ञान के प्राप्ति हुआ है। हाँ हाँ सत्संग सुनला से ज्ञान हुआ है। हाँ हाँ हो साधु बाबा, सत्संग के नाम तो पहले बार सुनियो है ना, सत्संग जीवन में सुनलिए न देखलिए। हो साधु बाबा, एक कोई सत्संग का हाँ हाँ जहाँ साधु के जमात रो है, साधु का मदमार होकरे कोई सत्संग। हाँ हाँ तो हो साधु बाबा, ऐसा सत्संग में हमरे बैठे अवसर मिलिए का है तो हम नीच जाति छोट जाति जात के करोड़निया है, ये करोड़निया। तो वो साधु बाबा, संसार के लोग हमरे से घृणा करो है, छुआछूत मानो है, तो ये से तोरा सब पूछ लिया। हो साधु बाबा, तोरे सत्संग में हमरे बैठे अवसर मिलिए का? सत्संग में कुरेर ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आकर बैठ सकते हैं और सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। अगर तुम भी हाँ। सत्संग सुनना चाहती हो, सत्संग को जानना चाहती हो, तो आओ बैठ जाओ और सत्संग सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकती हो साधु बाबा, तू सब छुआछूत नहीं मानो, नहीं नहीं, भेदभाव नहीं रखा। हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हम तो कहलिए गलत जगह पर आ गेलिए, छोट जाति के नाम बता देबे तो साधु बाबा हमरे डांट फटकार के भगा दिए, ये सब पूछ ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कुरेरनी, सत्संग में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आके सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसलिए कि भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। हाँ, ये सत्संग रूपी दरिया है और इस दरिया में सब आके स्नान कर सकते हैं। अगर तुम भी नहाना चाहती हो तो आओ सत्संग में बैठकर सत्संग को सुनकर लाभ उठा लो। हो साधु बाबा, हम अकेले नहीं है, हमरे साथ में हमरे करोड़िया है, करोड़िया। तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ है? हाँ। तो ठीक है, उन्हें भी आवाज देकर बुला लो। 12 आदमी का भीड़ देखियो, हमरे करोड़िया मेहरा जी साधु बाबा। नहीं नहीं, आवाज लगाओ, कहीं इस जगह कहीं होंगे तो वो भी आ जाएंगे और वे भी सत्संग को सुन लेंगे। तो हो साधु बाबा, ये झोला में हमें काफर जाफर अझौड़ी बझौड़ी के दवाई रखियो है, गांव गांव टोला मोहल्ला में घूम घूम के बेचियो है। इस झोला झंटी ये जंग रख दो यहाँ, अवश्य रख दो और बैठ कर के सुनो। तो देखियो हमरे करोड़िया कहाँ है। भटकत पहुंच गई सत्संग के मेलावा, सत्संग के मेलावा हो, सत्संग के मेलावा। भटकत पहुंच गई सत्संग के मेलावा, संत के लग यहाँ लाखों के भीड़वा। गुरु के पुजारिया
बैठल टंटा हसवा गुरु के पुजारिया बैठल टंटा हसवा जमिया के आसन लगा हो साधु बाबा किधरिया बेचाई साधो किधरिया बेचाई साधो किधरिया बेचाई साधो किधरिया बेचाई साधो हो साधु बाबा बोलो। भटकते भटकते हमें इस सत्संग का मजमा में आ गेलिए बड़ा आदमी का भीड़ देखियो हमरे करोड़िया यहाँ हेरा जाइए अरे आवाज लगाओ, नहीं हेराएंगे। दुर्गा पूजा वाला मेला है का? नहीं नहीं, ये सत्संग वाला मेला है। सत्संग वाला मेला? हाँ हाँ। हम तो बोले दुर्गा पूजा वाला मेला है। नहीं नहीं, ये सत्संग वाला मेला है। मेला में सैया हेराइल हमारी अब का करी मेला में सैया